लोग उम्मीद करते हैं आपका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे नाज़रीन। एंड मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं थोड़ा जस्सी लाइलपुरिया पाकिस्तान के साथ चक दे फट्टे नप दे किली लाहौर तो लैके दिल्ली। और जनाब मैं हूँ आपके साथ शाफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। जसीपा जी आपको भी खुशामदीद कहते हैं। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। क्या हाल चाल है आप दोनों के, कैसे आप दोनों? बिल्कुल यार ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। Yes, we are back finally और हमने अब तमाम लोगों को बहुत मिस किया। अंग्रेजी ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। We said we are back। हम वापस आ चुके हैं। यार मैं भी अंग्रेजी ਚ ਕਹਿਣਾ ਜੋ We are back। We are back। ਚੱਕ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪ ਤੇ ਖੇਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। जनाब हम लोगों ने आपको बहुत मिस किया, यकीनन आपने भी हमें मिस किया होगा बिकॉज हमारी रमजान ट्रांसमिशन थी, जैसे कि हमने आपको गुड बाय भी बोला था और अब हम लोग वापस आ चुके हैं। और अब आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी मिलेगी बिकॉज हमारे साथ है जैसे मौजूद, तो इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। और राफिया जो कि फार्मासिस्ट भी है और वो आपको हेल्थ के हवाले से भी साथ साथ गाइड करेगी। एग्जैक्टली, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। हम चूंकि काफी देर के बाद वापस आए प्रोग्राम में, तो एक बार फिर से हम आपको थोड़ा सा फॉर्मेट तेरियां ने पीछे ला लिया, प्यार उमरा दा तेरे नाले पा लिया, ओ जियो नैना वालिया, ओ नैना वालिया, ओ जियो नैना वालिया। अरे बाबा करिए कंटिन्यू होना। बिल्कुल राफिया, मुझे लगता है जैसे कि बस काफी गानों का स्टॉक याद है। बस उन्हें इकट्ठे कर लिया ना, तो गाने नहीं सुनेंगे। जैसी बाजी ने बहुत सारे गाने इकट्ठे करके रखे हुए ना, आप वो सारे सुनाएंगे। और जी सो वी वर सेइंग कि अब चूंकि हम वापस आए हैं तो आपको एक बार फिर से आपके साथ फॉर्मेट शेयर करते चले प्रोग्राम का। तो हमारे प्रोग्राम में जैसे कि हमने मेंशन किया कि एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि जस्सी बाजी हैं हमारे साथ, गाने होंगे जो कि आपने सुन भी लिया, उसके अलावा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, बहुत सारी चीजों के हवाले से हम बात कर रहे होंगे, हेल्थ के हवाले से, जहाँ पे हम हमेशा से मेंशन करते हैं कि ना सिर्फ हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे, हम मेंटल हेल्थ की भी बात करेंगे, हम इमोशनल हेल्थ की भी बात करेंगे। छोटा करन दा भी बिल्कुल वो हेल्थ पे जाना है ना, वो भी कराएंगे। बहुत खाया है, कोई वॉक नहीं गई, कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो हमें आपके वेट से अंदाजा हो रहा है कि आपको एक्सरसाइज की बहुत जरूरत है। इसलिए आज हम अपने पहले सेगमेंट में यकीनन आपको एक्सरसाइज के हवाले से भी बताएंगे। लेकिन राफिया जैसे बता रही थी आपको सेगमेंट के हवाले से, तो जनाब आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और जस्सी से, राफिया से, येरम से बात करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से राफिया बात की जाए, तो यकीनन हम वो पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे हम बात कर सके। अगर हेल्थ के से रिलेटेड है तो हम कोशिश करेंगे कि उससे। और मजे की बात ये है कि आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये वो चीज है जो हमारे प्रोग्राम में एक मुख्तलिफ बाकी सब चीजों से हो रही होती है। तो कितना अच्छा लगेगा वीडियो कॉल करो और आगे से जैसे आपको कोई अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग, सत श्री अकाल, किदां ने चंगा ने। एग्जैक्टली, एक ही रौला पै गया, एक ही रौला पै गया। भात नूं की मसला हैगा, दस मैनूं की है। भाजी मेरा ढिड वड्डा होया, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ को योगी नईम साहब है। Exactly, हम आपको यकीनन बताएं कि आज हमारे साथ योगी नईम भी मौजूद है। राफिया, आप मुझे बताएं कि जैसे आपने जिक्र किया कि एंटरटेनमेंट होगी, हेल्थ से रिलेटेड बात करेंगे, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है। और मजे की चीज ये है कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान तक रहेंगे, हम वर्ल्ड वाइड जितनी भी चीजें हो रही हैं इंटरनेशनली, इंफॉर्मेशन के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से, IT के हवाले से, जितनी भी इनोवेशन हो रही हैं बाहर भी, पाकिस्तान में भी, वो सब भी आपसे शेयर कर रहे होंगे। और जो बड़ी ऑड सी चीजें होती है ना, जो कि नॉर्मली वी डोंट सी देम हैपनिंग, हम उनको भी आपके साथ डिस्कस कर रहे होंगे। एग्जैक्टली, जैसे राफिया कह रही है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम मुतासिर जरूर हो रहे होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। हमें लगता है सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाए हमारी इस बात को, या लोग हमें बड़ा ऑकवर्ड सा फील करवाएं। तो हम कोशिश करेंगे ऐसे टॉपिक जिससे आप या कोई भी शख्स मुतासिर होता है, हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा हेल्थ, जैसे कि हमने आपको बताया, उसके हवाले से तो बात करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज, आप लोग हमें वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, और जब हमारे साथ जो रेगुलर यूजर्स होंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे हम उनको स्टूडियो में भी इनवाइट करें। जब आपके साथ हमारा एक रिलेशनशिप बड़ा अच्छा डेवलप हो जाएगा तो डेफिनेटली हम अपना स्टूडियो भी आप लोगों को विजिट करवाएंगे। और जैसे तुसी दसो, खान पीन तो अलावा तुसी की कीता है? मौजा मस्तियां नहीं दूजा प्रोग्राम कीता, पब्लिक सब जानती है। बड़ा जबरदस्त किया वैसे आपने, कदी किते जान डे, कदी किते जान डे,
ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ बहुत पसंद हाँ, किया। बहुत ਆਪਾਂ अच्छा भी जाए। ये पसंद तो बहुत किया नो सबने। डाउट बहुत अच्छा शो रहा और इसके अलावा हमारा शो भी बड़ा अच्छा जाने वाला है क्योंकि जैसे हमने पहले भी जिक्र किया है कि हमारे साथ डिफरेंट गेस्ट होंगे, एंटरटेनमेंट के हवाले से भी होंगे, डॉक्टर हजरात भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ राफिया एक इन्फॉर्मेशन जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। बेशक लॉकडाउन ओपन हो चुका है लेकिन कोविड अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे इस बात से थोड़ा वो होते हैं, लेकिन जैसे आपको पता है आपने भी बड़े शो किया कोविड से रिलेटेड, तो आपको पता है कि डबल म्यूटेंट जो कि ट्रिपल म्यूटेंट बन चुका है भारत में, वो उसका 1-2 केसेस हमारे यहाँ भी आ चुके हैं जो जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तो आपने कोशिश करनी है, सिर्फ डिस्टेंस रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है और जितना डिस्टेंस रखेंगे, मास्क का इस्तेमाल करेंगे, आप भी महफूज रहेंगे, आपके साथ साथ आपकी फैमिली, आपके प्यारे भी महफूज रहेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई मुश्किल काम नहीं, एहतियात है। और उसके अलावा आप अपने पेरेंट्स की वैक्सीनेशन करवाएं। जो अफवाहें हैं उसको भूल जाइए, वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, आप जाके कंसर्न करें अगर आपके पेरेंट्स में या आपको शुगर है, बीपी है। क्यों राफिया पहले आप अपने Exactly. डॉक्टर से टेस्ट करा ले। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਖਿੱਚ ਚੜਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। टेंशन होती है ना सुन ਲੇਕਿਨ सुन के। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੀਨ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਏਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਲਵਾਉਣ ऐसा ਨਾਲ, कुछ नहीं। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੱਡੇ MS ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਉਹੀ ਲਵਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ That's a ਹੈ। fake ਕੋਈ news, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ yeah. ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਭਰ ਕੇ ਲਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾਮਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ, ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। हाँ जी एग्जैक्टली। और अब तो 19+ जो है उनको भी वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई है। तो जो बच्चे हैं जो कह रहे थे कि हमारी बारी कब आएगी, तो इट्स टाइम फॉर यू टू गेट वैक्सीनेटेड एज हाँ, और वेल। अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, अगर आपको किसी किस्म की बीमारी है, शुगर बीपी, जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, आप जो आपके फैमिली डॉक्टर या जिनके पास आप ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, आप उनसे कंसर्न कर लीजिए, उनसे पूछ लीजिए, बजाय इधर उधर की बातों पे जाए। तो वैक्सीनेशन Exactly. बहुत जरूरी है। अब तो डोर स्टेप पे भी आप जाके अपनी वैक्सीनेशन वॉक इन भी करवा सकते हैं। तो स्पेशली अपने बुजुर्गों की, जो आपके घर में बुजुर्ग मौजूद है, उनकी जो है ना वो आप लोग यकीनन वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हमें लाइव कॉलर ने ज्वाइन किया है जैसी हाँ जी बिल्कुल, हमसे बात करना चाह रहे हैं और मेरी टीम बता भी रही है। जंग से जी, अस्सलाम इम्तियाज हमारे वालेकुम। साथ मौजूद हैं झंग से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? आई गेस हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हाँ जी जी, जो भी हमें कॉल करे कोशिश कीजिए अपनी टीवी की जो आवाज है वो कम कर लीजिए करें। दोबारा से कॉल करेंगे तो हम आपसे बात भी करेंगे। लो जैसे डेफिनेटली, बट वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर वंस अगेन बैक टू द शो। और जैसी बाजी ने तो बता दिया ना उन्होंने क्या किया। इरम, आपने क्या किया थ्रू आउट द होल टाइम? मैंने सिर्फ काम किया, आपको पता है मैं काम और ऑफिस सिर्फ भी काम। आती रही You हूँ, मैं strongly शुरू believe में, in yes, मैं काम करती रही This हूँ। is राफिया nice. काम के साथ साथ एंजॉय भी करती रही, काफी ट्रिप भी मार चुकी हैं आप और बड़ा मुझे मजा आया सोशल मीडिया पे आपको देख देख और मैंने राफिया काफी तैਨੂੰ miss ਅਸੀਂ किया। ਦੋਵਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਮਿਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ miss ਕੀਤਾ ਮੁਝੇ। ਦੋਵੇਂ ਸਟੂਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਸਭ ਠੀਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਦੇ आई नो, और मैंने भी आप लोगों को बहुत याद किया। मैंने तो सबको ਆਹੋ बहुत ਜੀ, याद ਇਹਨੇ किया ਬੜਾ था। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੱਠ ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ ਕਾਲਾਂ ਬਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਜੇ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੱਸੀ ਭਾਜੀ कैसे हैं आप? ठीक है भाभी, ठीक है बच्चे, ठीक है। ਆ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ जैसी बाजी ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ Screen ਫੋਨ पे ਕੀਤਾ, phone ਨਾ खोल रहे ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ देना। अच्छा चले, इरम इरम आप बताएं, सही बताएं। मैंने याद किया कि मैंने तस्करा कर दी थी कि नहीं, अच्छा, बताएं। ये राफिया में ਮੇਰੇ miss ਨਾਲ करती ਕਿਉਂ हैं। ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ। जैसी बाजी मैंने किया था। बिल्कुल, जैसे शो के बाद इनसे पूछेंगे और आप नहीं 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 शो नहीं पूछना। अच्छा वो ना जैसे बिल्कुल सीरियस हो जाते, वो कहते हैं कि मेरी फैमिली है, मेरे देखने वाले मेरे फैंस, मेरी फैमिली, मैं उनके सामने पूछूंगा। नहीं क्या नहीं, मसला मैं चल रहा है, आई एम शो के बीइंग बाद। ऑनेस्ट। मैंने सही बात है, जस्सी बाजी को मैंने कहा भी था कि मैंने पूरा महीना आपको बहुत याद किया। रेंट पे आके तो आई वाज लाइक कि नहीं, अब जस्सी बाजी से मिलना है, क्योंकि सिचुएशन इस तरह की रही कि हमारी मुलाकात भी नहीं हो सकी। हम आज सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि हम लोग पूरा 1 महीना मिले भी नहीं है। हाँ, ऐसा सो भी या है। वी लेकिन मिस खैर- एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी आर अगेन वंस अगेन बैक विद ऑल ऑफ बिल्कुल, यू। और यकीनन जी आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जब आप कॉल कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है अपने जो स्क्रीन है उसकी आवाज को बंद कर दीजिए, क्योंकि काफी अच्छा लगता है ना जब आप कॉल करें, आप अपनी स्क्रीन पे अपनी आवाज भी सुन रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे हमारा राब्ता नहीं हो पाएगा, कनेक्ट नहीं हो पाएगा, फोन बंद हो जाएगा। तो जरूरी है कि जब भी कॉल करें तो
आपने क्या करना है और आपने फोन एक तो आवाज बंद करनी, दूसरा राफिया अगर आप में कोई भी टैलेंट है, आप गाना अच्छा गा सकते हैं तो आप जैसे को गाना भी सुना सकते हैं। क्यों जैसे क्या और ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ टीवी ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ। हाँ जरूर जरूर डेफिनेटली। और जी चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब डेफिनेटली, क्योंकि ये बातें करना बड़ा जरूरी था, काफी देर बाद हम वापस आए हैं। सो यार चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, और हमेशा की तरह हमारी प्रेफरेंस जो होती है वो होती है हेल्थ, और हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे योगा के हवाले से, और जिसमें स्पेसिफिकली मजीद हम आपको बताएंगे कि योगा किस तरीके से किया जाता है, और जो भी अगर आप भी स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए योगा, तो उसके हवाले से भी हम डेफिनेटली आपको बता रहे होंगे। बिल्कुल राफिया, जैसे योगा से रिलेटेड बात करें, अब हमने ये प्लान किया है कि आपको बेसिक योगा जो है वो सिखा दिया जाएगा, ताकि आप घर में बैठ के आसानी से योगा कर सके। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो, आपको जो भी स्टेप योगा के होते हैं, जब आप उसके बारे में बताएंगे तो उसके साथ साथ ये भी बताएंगे इसका तरीका कार क्या है, और अगर आप बॉडी में लाइक जैसे टमी जैसे जिक्र कर रहा था कम कर रहा है, तो उसके साथ डाइट बता रहा था। हाँ बिल्कुल, तो किस तरह से आपने डाइट कौन सी लेनी है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बड़े प्यारे मेहमान योगी नईम है, योगा एक्सपर्ट है, और पहले तो हम इनको मुबारकबाद भी देंगे क्योंकि फादर ऑफ मॉडर्न योगा का अवार्ड भी इनको मिल चुका है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बहन ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगा नईम आपको देखे। उसके अलावा बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला बेशक मेहनत का फल दे देता है। आपको भी अवार्ड भी मिल चुका है, तो पहले तो मैं पूछना चाहूंगी आपको कैसा लग रहा है अवार्ड मिलने? खैर मुबारक, खैर मुबारक बहन, बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल जैसे अवार्ड मिलता है तो ये इंसान का जो है वो जेवर होता है, जैसे खवातीन को जेवर बहुत पसंद होते हैं, इस तरह मर्दों को, स्पोर्ट्समैन को अपने अवार्ड्स बहुत पसंद होते हैं, इनके ये जेवर के मानद होते हैं। एग्जैक्टली, आपको अप्रिसिएशन मिल जाए ना तो आपका वो सारा उसमें पूरा हो जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे ही है। So yeah, once again congratulations to Thank you, you और वेलकम टू द शो एज वेल। हम करते हैं शुरू अपने इस सेगमेंट को, और हम यहीं से शुरू करेंगे बेसिकली, जैसे जसी बाजी ने कह दिया। जसी बाजी खुद ही पूछो अपना सवाल कि टमी नु किंच कट करना है। योगी भाजी, नईम साहब सत श्री अकाल, किदां? वीर जी सत श्री अकाल, ਚੰਗੇ ਹੋ? A1 ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਲੋ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤੇ? ਦੱਸੋ, ਅੱਜ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਟੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਢਿੱਡ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਔਰ ਸੌਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਰਵੇ। ਖੁਰਾਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਡਾਈਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਡਾਈਟ ਕਰ ਲਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਗਲੈਂਡਸ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ weight ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਗਲੈਂਡਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ weight ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਮਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗਲੈਂਡਸ ਮੈਡੀਕਲੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਲੱਗਣੀ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਈਟ ਲਵੇ ਉਹ ਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟੇਜ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ। ਉਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਲਵੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਸਿਪੀ ਘਟਾ ਦੋਗੇ ਆਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਕੀ ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਾਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੰਗੀਨ ਕਰੋ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਰਬੇ ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲਣ ਪੱਕਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੋਰਬਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਛੱਡਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਦਾ 70% ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 70% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਰੇਲੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਸ਼ੋਰਬੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲਣ ਐਡ ਕਰੋ। करेले तो जिस तरह पकते उस तरह पकने। मसलन की मसलन ये कि सब्जियां हुण आलू मटर भी शोरबे वाले पकते ने, होर जिहड़ियां सब्जियां शोरबे वालियां पक सकदियां ने, आलू शोरबे वाले पकते ने, गोश्त शोरबे वाले पक सकदे ने। आलू बैंगन तो नहीं पकते शोरबे वाले, लेकिन कोशिश करो ना कि भी तुसी जिस तरह खुराक ज्यादा हिस्सा खुराक दा भाजी तुसी पानी वाला रखो। मतलब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਸਾਲਣ ਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਦਿਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦਾ।
अच्छा, ये तो हो गया ना डाइट के हवाले से। बेसिकली आप योगा के हवाले से बताइए कि हम टमी को किस तरह से रिड्यूस कर सकते और सानू करके भी दिखाओ, एक्सरसाइज भी करके दिखाओ किदा। बिल्कुल जी, ਅਸੀਂ ਟਮੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ, ਤੇ ਗਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ ਹੈ ਫਿਸ਼ ਪੋਜ਼। अच्छा, सॉरी टू कट यू डाउन, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि ग्लैंड्स मतलब कि आपका मेटाबॉलिज्म, आपका अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप जो फूड इनटेक कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है जल्दी, लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो बहुत कह लें कि टाइम ले रहा होता है उसको एब्जॉर्ब करने में। Exactly. तो इसमें सिर्फ बात ये होती है कि आपको एक्सरसाइज या योगा साथ में करना खाने के बेहद जरूरी है जी। बिल्कुल जी जी। नहीं। तो अब जो है वो हम एक्सरसाइज करेंगे फिश पोज। फिश पोज वैसे तो थोड़ा सा काम आसान है, लेकिन उसकी हमने थोड़ी सी चेंज की है जो हर इंसान कर सके, उसको मुश्किल ना लगे। उसमें बैठे बैठे आप चेयर पे बैठ जाएं, नीचे बैठ जाएं, जहां मर्जी बैठ जाएं, सिर्फ अपने जो ये विंड पंप है इसको स्ट्रेच देना है ऊपर देखते हुए। ऑलराइट। भाजी ये गले वाली एक्सरसाइज है कि ढिड वाली है? ग्लैंड्स का ताल्लुक है ठीक है, यहाँ पे। ग्लैंड से। अगर आप यहाँ पे स्ट्रेच देते हैं, नीचे के जॉ ऊपर खींचेंगे, ठीक है। ऐसा कर रहे हो करके वाह। अच्छा, प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये एक्सरसाइज जो है ना वो डबल चिन रिड्यूस करने के लिए भी यूज होती है, तो आपको उसमें जी, भी हेल्प आउट करी ले होगी। इनम का आप करके दिखाए गई, चल भाई इनम करके दिखा जिस तरह भाजी नहीं, करेंगे। आप लेकिन expert हैं, वो ज्यादा लेकिन अच्छे मैं से- डबल चिन के लिए थोड़ा सा आपको करके दिखा। डबल चिन के लिए थोड़ा सा मैं इसमें डिफरेंस जो है वो बता दूं, क्योंकि जी। लोग इसको भी समझते हैं ये डबल चिन के लिए, लेकिन ये डबल चिन इससे कम नहीं होगी। ये सिर्फ आपके जो है वो ग्लैंड्स को बैलेंस करती है। अभी हम जो डबल चिन के लिए एक्सरसाइज आप कह रही है उसके लिए ये है कि नीचे वाले होंठ को ऊपर वाले होंठ के ऊपर चढ़ा लेंगे ऊपर। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ऑलराइट। एंड इसके साथ ब्रीथ, इनहेल एंड एक्सहेल, साथ साथ प्रोसेस इसका वो चलता रहेगा। नीचे वाले होंठ को ऊपर वाले होंठ के ऊपर ले जाएं। ठीक है। तो जिदा ना जावे होंठ उत्ते कि ਉਹ ਹੀ करे नहीं भाजी। क्या जाता है, थोड़ी जी कोशिश करो। ਆ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਤੁਹਾਡੀ चिन बहुत ਵੱਡੀ है ना, इस करके नहीं जा रहे। और जान नहीं डਿਆ ਵੇਖੋ। हो रहा है। हाँ, तो इससे स्ट्रेच ज्यादा आता ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਈਏ ਕਿਤੇ। अच्छा, फिश पोज में फिश पोज जो है वो मैं ओरिजिनल पे भी जाता हूँ, जो जेन्युइन पोज है फिश पोज उसको भी करना चाहिए, ताकि लोग उसको अगर कर सकते हैं आसानी से तो कर लें। उसके लिए आपको लेटना होगा, इस तरीके से लेटना होगा कि अपने एल्बोज के सहारे। ऑलराइट। ठीक है। एल्बोस के सहारे आपका वेट सारा एल्बोस पे प्रेशर आ रहा है। जी जी। ठीक है, ये कितने टाइम के लिए? ये 30 सेकंड के लिए कर लें। ठीक है, 30 सेकंड के और इसमें इनहेल और एक्सहेल भी नॉर्मल करना नॉर्मल नॉर्मल। ठीक है, ये अगर आप करते हैं तो इससे जो है वो आपको आपके जो ग्लैंड्स बैलेंस होंगे, आपके ग्लैंड बैलेंस होंगे तो उससे आपका जो है वेट बढ़ेगा नहीं, बढ़ा हुआ भी कम होना शुरू हो जाएगा। फिर हम आते हैं जो पेट की एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेकिन मैं उससे इसलिए मना करता हूं कि डायरेक्ट पेट की एक्सरसाइज की जाए तो उससे वक्ती तौर पे तो आपका पेट कम हो जाता है, लेकिन छोड़ने के साथ ही वेट ज्यादा दोबारा बढ़ से gain जाता हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। तो सही। इसलिए डायरेक्ट पेट की एक्सरसाइज कभी भी ना करें। इसके लिए थोड़ा सा वार्म अप जरूर, एक्सरसाइज करने से पहले कोई ना कोई वार्म अप कर लें। तो वार्म अप का तरीका भी बताना चाहूंगा, जो हम बेसिक योगा की बात कर रहे थे, तो बेसिक योगा हम शुरू करते हैं आज से, और रेगुलर हम इंशाल्लाह आपको हर एपिसोड में कोई ना कोई चीज नई बताएंगे। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਢਿੱਡ ਵਾਲੀ? मैं थोड़ा करना सारी एक्सरसाइज कर। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੇ? वो रोटी खाई तो फिर निकलते आना ही है ना। फिर रोटी कितने पानी है? ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ हाँ, रोटी कितने पानी फिर? जी अब जब हम एक्सरसाइज करते हैं आपको जी जी। सिर्फ अपने एंकल जॉइंट को मूव करें, काफ मसल्स को स्ट्रेच करना। ओके, आप साउंड कर रहे हैं आप उसको। ये बेहतरीन वार्म अप है। ऑलराइट। क्योंकि वार्म अप है क्या है, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਡੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ करना करना ਇਹਨੇ कुछ है वार्म अप है आपके दिल की तरफ जो ब्लड सप्लाई है उसको बेहतर करना, वो मैनुअल है। ठीक है। आपका हार्ट पंप करता है सिर्फ नीचे की तरफ, नीचे से ब्लड जो ऊपर हार्ट की तरफ जाता है ठीक। वो मैनुअल है, और उसके लिए आपको काम जैसे नहीं होता है, ये 2 दिन हो जाएगा काम करने, ये दिल की मॉर्निंग करते हैं। इतना काम मसल्स को इस्तेमाल करेंगे, आपकी ब्लड सप्लाई दिल की तरफ बेहतर हो जाएगी, ठीक हो और गया। मैनुअल आपकी सर्कुलेशन अच्छी हो जाए तो पूरी बॉडी में खून आपका चलना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करना, ये एक उसको कम से कम 1 मिनट करें एक्सरसाइज करने से पहले। ठीक है। ठीक हो गया। ये तो किसी भी किस्म की अगर आपने एक्सरसाइज करनी है तो उससे पहले वार्म अप बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, प्लेट एक्सरसाइज करेंगे,
सबसे पहले ठीक है। उसमें शुरू में जितना आपसे उठा जाता है उतना उठा, यहाँ रुके, पेट पे प्रेशर दें ठीक है। और ऊपर देखते हैं। ठीक है, बिगनर जहां तक यहाँ देखते हुए जो पेट पे आपको जरा भी फील नहीं होगा, ऊपर देखते हुए सीने को सीधा स्ट्रेच होगा फिर। आपका प्रेशर पॉइंट क्या होगा? टमी होगा? जी, ठीक है। रिलैक्स, और जितना रुक सकते हैं आप ऊपर देखते हुए, इसमें याद रखिएगा ऊपर देखना है, और बिल्कुल कमर को सीधा करने की कोशिश करें। ठीक है। शुरू में आप 5 दफा कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको 10 दफा ले जाएं। फिर बढ़ाते दूसरी हुए। एक्सरसाइज हम यूं करेंगे कि एक लेग को 90 डिग्री पे लेके आएंगे और सेम पोज करेंगे। शुरू में यहाँ आपसे इतना करना, ठीक है। फिर दूसरी साइड, ठीक है। और इसके बाद फिर टर्न लेके। दोनों लेग्स ठीक है। सीधी 90 डिग्री पे रोकें। ठीक है। दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। हम्म। अगर आपसे 90 डिग्री पे नहीं आ नहीं रही हो रहा है। तो आप किसी दीवार का सहारा लेके फिर हल्का हल्का टच करने की कोशिश करें, ठीक है। ऊपर देखते हुए। वाह, क्या बात है, क्या बात है सर। ये 3 एक्सरसाइजेज अगर कर ली जाए तो इससे पेट बड़ा हुआ कम होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। टर्न करके उठ जाएंगे, और इसके बाद जरूर आप थोड़ा सा बैक को रिलैक्स कीजिएगा, क्योंकि इससे फिर बैक में प्रॉब्लम आ सकता है, बैक में थकावट हो सकती है। उसके लिए बड़े आसान एक्सरसाइज है कि एक पाँव को थोड़ा सा आगे रख लें और दोनों घुटने फ्लोर पे ले आए और पीछे हाथ बांधते हुए राइट एंड देन टू लेफ्ट। ठीक हो गया। और फिर लेफ्ट, ताकि बैक आपके एडजस्ट हो जाए। ये उसके बाद है जी जी, आखिर ठीक में, है। और फिर दोनों मिड में। सेंटर में आप दिस इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग ना। जी स्ट्रेचिंग, ताकि आपकी जो बैक है वो अगर मसल सुकड़े हैं तो वो थोड़ा सा उसमें आप स्ट्रेच नॉर्मल लेंगे। कंडीशन में आ जाए। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਯੋਗਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਏ, ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ। मैंने उसमें ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, अच्छा हाँ, वो कह रही है सपोर्ट ले लेना सहारा ले। दीवार सपोर्ट ले लेना। दीवार में सहारा ले लो, और फिर आप डेली जब यूज टू हो जाएंगे तो आप काफी हद तक वो इस तरह से करना शुरू हो जाएंगे फिर आराम से हो विदाउट जाएगा। किसी सहारे के। जी बिल्कुल बहन, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। और हम क्योंकि बेसिक योगा की बात कर रहे हैं तो योगा शुरू करने से पहले एक आसन है, उसको करना बहुत जरूरी है। जी उसको कहते हैं सुख आसन। ठीक है। सुख आसन याद सुख रखिएगा, आसन, कभी भी आपने योग शुरू करना है तो सुख आसन में बैठना जरूरी है। अच्छा, सुख आसन जो है वो किसी पोजीशन का नाम नहीं है, सुख आसन कैफियत का नाम है। ठीक है। आप बर्जमान होना, बर्जमान होना। आपकी मेंटली जो कैफियत है उसमें दुख ना रहे। सुख वही है जिसमें दुख कोई ना हो। इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ योगा शुरू करने लगे वहां पे हाजिर हो जाएं, जो सोचे हैं उनको खत्म करें, जो गुजरा हुआ कल है उसको निकालें, जो आने वाला कल है उसको निकाल दें। जहाँ पे आप मौजूद हैं फिजिकली, मेंटली वहाँ आ मेंटली भी जाएं। वहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर ठीक सुख है। आसन पे आपकी ग्रिप आ जाती है तो आपको हर एक्सरसाइज का फायदा होगा। अगर आप सुख आसन नहीं लगा पाते और एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं योग की, तो फिर योग का फायदा तो होगा लेकिन उस लेवल का फायदा नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अटेंशन आपकी जो है वो प्रेजेंट पे हो, आपकी बॉडी पे हो। आप कोई भी एक्सरसाइज करें, आपका वेट जो है तभी बढ़ता है जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है, उसमें आप जब प्रेजेंट नहीं रहते, आप पास में या फ्यूचर में चले जाते हैं तो आपका खाना भी ज्यादा खाया जाता है, आपके और बहुत सारे मसाइल अंदर आ जाते हैं, गैसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं बॉडी के अंदर। अक्सर लोगों का प्रॉब्लम गैसेस का है, वेट नहीं है, जिसम खुला हुआ है। बिल्कुल। तो इसलिए कोशिश किया करें कि सुख आसन लगाया करें। अच्छा, जबरदस्त। नहीं, आपने जो ये बात की ना, मेंटली तौर पे हाजिरी बड़ी जरूरी है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मसला ये है कि हमारा फोकस नहीं है। हम लोग अक्सर एक्सरसाइज करने जाते हैं लेकिन हमारे दिमाग में दुनिया जहान की सोच ही चल रही होती है कि एक्सरसाइज के बाद मुझे ये भी करना है, एक्सरसाइज से पहले मुझे ये करना था। तो उस वजह से हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो इतनी फायदेमंद नहीं होती, स्पेशली योगा, क्योंकि योगा मेंटली तौर पर रिलैक्सेशन का नाम है। जब दिमागी तौर पर आप बिल्कुल सुकून में आ जाते हैं, फिर जितनी भी आप एक्सरसाइज करते हैं वो आपके लिए फायदेमंद होना शुरू हो जाता है।
ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਖ ਆਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜੀ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੜੇ ਡੰਬਰ ਤੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲ ਪੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖੀ ਚ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ